रिश्वत मांगने की शिकायत लाइए, बदले में 1 लाख रुपए इनाम पाइए। मुख्यमंत्री ने लिया एक ऐसा बड़ा फैसला जिसने पूरे देश को हिला डाला। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु की थलापति सरकार यानी कि विजय सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। मुख्यमंत्री थलापति विजय का एक ऐसा बड़ा फैसला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। क्या किसी राज्य की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठा सकती है जहां बदले में आपको पैसा भी मिल रहा है। जी हां, ऐसा हुआ है। ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये हकीकत है। आखिर कौन सा बड़ा फैसला लिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस बार भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है थलापति विजय ने। इस बार भ्रष्टाचार पर डंडा घुमाया है थलापति विजय ने। इस बार उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बड़ा फैसला सुनाते हुए थलापति विजय सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी शख्स, अगर कोई भी आदमी रिश्वत मांगने की कोई भी शिकायत लेकर अगर सरकार के पास आता है तो सरकार न सिर्फ उस अधिकारी पर, कर्मचारी पर एक्शन लेगी जो रिश्वत मांग रहा है, बल्कि जो ये शिकायत लेकर आया है बदले में उसे 1 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा। तो है ना ये बड़ा फैसला। वाकई में एक बड़ा कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ थलापति विजय ने उठा दिया है। साफ शब्दों में अगर हम कहें कि जब अगर आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं अपना कोई भी काम करवाने के लिए और गुपचुप तरीके से अगर आपसे ये कहा जाता है कि हम आपका ये काम कर देंगे, आप हमें इतने रुपए जमा कर दीजिए, यानी कि सीधे सीधे आपसे रिश्वत की मांग की जा रही है। अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगता है तो बेझिझक अब आप सरकार को इसकी शिकायत कर सकते हैं और इस शिकायत के बदले में आपको इनाम के तौर पर मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया हो, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा जब भी कोई भी नई सरकार सत्तासीन होती है तब हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही जाती है और ये बातें सिर्फ हवा हवाई साबित होते हैं। लेकिन असल में अगर आप ये देखेंगे कि बाकी सरकारों और बाकी राज्यों से अलग थलापति विजय ने इस बार क्या किया है तो आपको समझ में आएगा कि बाकी राज्यों से इस बार जो तमिलनाडु में सरकार ने ये फैसला लिया है ये कितना अलग है। आप सोचिए कि जब आप कहीं काम करवाने के लिए जा रहे हैं और अगर आपसे किसी ने रिश्वत मांगी, आप इसकी शिकायत भी करते थे, या फिर कई बार क्या होता है कि लोग लालच में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि चल थोड़े से पैसे मांगे जा रहे हैं, 50,000 60,000 रुपए, जो पैसे वाले उनके लिए रकम जो है कोई मायने नहीं रखती है। आप उन्हें ये पैसा भी दे देते हैं और आपका काम भी हो जाता है। फिर क्या होता है, आप लोग शिकायत नहीं करते हैं और ये शिकायत सरकार तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? आपका काम भी हो गया और जिसने आपसे रिश्वत मांगी उसकी जेब भी गर्म हो गई। लेकिन यहां सरकार ने क्या किया है, यहां सरकार ने ऐसा आइडिया लगाया है जहां लोगों का पैसा भी बचेगा और लोगों के पास पैसा भी आएगा। क्योंकि आपसे अगर कोई रिश्वत मांगता है तो आप इस रिश्वत की शिकायत करेंगे तो यानी कि जो रिश्वत की रकम थी वो आपकी बच गई और इसके बदले में यानी कि शिकायत के बदले में आपको सरकार 1 लाख रुपए देगी। तो है ना ये बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग फैसला जो थलापति विजय सरकार ने लिया है और यही कारण है कि हर तरफ इसकी तारीफ की जा रही है। देखिए, थलापति विजय की जो काम करने का स्टाइल है ना, ये बाकी मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल अलग है और जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े वो फैसले ले रहे हैं ये बताता है कि अगर वाकई में आपके अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की और जनता के फेवर में काम करने की अगर आपकी मंशा है तो आप प्लानिंग्स करते हैं और जब आपका प्लानिंग फुलफिल होता है तब आप उसे धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही तमिलनाडु की सरकार भी कर रही है। थलापति विजय ने जब से ये जिम्मेदारी संभाली है और राज्य की कमान उनके हाथों में आई है तब से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं जो वाकई में जनहित में भी है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। अब आप सोचिए, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने ये प्लान तैयार किया है, जो योजना तैयार की है, इससे दो बातें साफ हो जाती है। एक ये कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम करना चाहती है और सरकारी अधिकारी और बाबुओं को जो सरकारी दफ्तर में बैठे होते हैं और टेबल के नीचे से वो रिश्वत आराम से ले लेते हैं, सीधा संदेश उन तक पहुंचेगा कि अगर इस बार आपने रिश्वत की मांग की तो आपकी खैर नहीं,
क्योंकि अब सरकार का सीधा डंडा आपके ऊपर चलेगा, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और वही दूसरा संदेश ये कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप शिकायत करते हैं तो देखिए आपको इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 1 लाख रुपए देखिए कोई रकम जो है वो कम नहीं होती है। तो यहाँ पर दो बातें आपको समझ में आ रही है, सरकारी बाबुओं को डर रहेगा कि शिकायत ना पहुंच जाए, और शिकायत इसलिए और तेजी से जाएगी, लोग इसलिए तेजी से करेंगे क्योंकि उन्हें इनाम का भी एक लालच होगा कि हमें पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्लानिंग जो है सरकार की, ये वाकई में अमल लाने वाली है और ये वाकई में कारगर साबित हो सकती है। देखिए तमिलनाडु की सरकार की जब हम बात कर रहे हैं ना, तब ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि थलापति विजय एक ऐसा चेहरा है जो पहले आपको टेलीविज़न पर बड़े पर्दे पर नज़र आते थे, जो घर-घर में पसंद किए जा रहे थे क्योंकि अपनी एक्टिंग की बदौलत, और उनकी एक्टिंग में भी इस तरीके से उनकी जो फ़िल्में होती थी उनमें भी ऐसे ही मुद्दों को उठाया जाता था जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, समाज से, सोसाइटी से जुड़े होते हैं। और अब जब उन्हें असल में सोसाइटी के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, पूरे राज्य की जनता के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, तब उन्होंने ठीक उसी तरीके से जो बड़े पर्दे पर वो अब तक काम करते आए, उसी स्टाइल में अब वो असल जिंदगी में भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो वीआईपी कल्चर को उन्होंने खत्म करने का काम किया था। आपको याद होगा, हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों के जमाने से जो चलन चला आ रहा है, तो सफेद तौलिया जो सरकारी बाबू अपने कुर्सी के पीछे रखते हैं, या मंत्री विधायक या मुख्यमंत्री रखा करते थे, वो एक तरीके से वीआईपी कल्चर कहलाता था जो अंग्रेजों के जमाने का चलता आ रहा था। भले ही अंग्रेज चले गए लेकिन उनका वो स्टाइल जो है अब तक जारी था, जिसे अब भी फॉलो किया जाता है हमारे राजनीतिक कल्चर में। अगर हम देखें तो इसे भी उन्होंने दूर करने का काम किया। सिर्फ एक कार्यकर्ता ने उनसे मांग की थी, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, और देखिए वो पोस्ट उन तक पहुंचा, मुख्यमंत्री थलापति विजय तक, और उस पर उन्होंने अमल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी कल्चर एक और खत्म किया, जो हमने आपको इसकी भी जानकारी दी थी कि जब भी मुख्यमंत्री का काफिला कहीं से गुजरता है तो इसके लिए पहले प्लानिंग तैयार की जाती है, रूट डाइवर्ट किया जाता है, और इससे आम जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है क्योंकि आम जनता का रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो रोज का उनका रास्ता होता है। क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा तो ट्रैफिक को या तो रोक दिया जाता है या फिर रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, इसकी वजह से ये वीआईपी कल्चर भी खत्म कर दिया थलापति विजय ने, क्योंकि जिस रास्ते से आम लोगों की गाड़ियां गुजरेंगी उसी रास्ते से काफिला भी गुजरेगा, कोई रूट डाइवर्शन नहीं होगा और ना ही कोई ट्रैफिक रोका जाएगा। तो इसका भी वेलकम आम जनता ने बखूबी किया है। इसी के साथ हमने आपको यह भी बताया था कि जो गाड़ियां मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई थी, 40 ऐसी गाड़ियां, इसका रियलिटी चेक खुद थलापति विजय ने किया। उन्होंने खुद गाड़ी की फिटनेस को चेक किया, गाड़ी चलाकर उन्होंने चेक किया कि गाड़ी जो है उसमें क्या फैसिलिटी है और किस तरीके से काम कर रही है। तो देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ये वीआईपी कल्चर को परे रखते हुए, किनारे रखते हुए, एक आम इंसान की तरह, आम नागरिक की तरह काम करना, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और यही कारण है कि जब जब ऐसा कोई भी स्टेप या फैसला लेते थलापति विजय, वो चर्चाओं में आ जाते हैं। और अब जिस तरीके का फैसला उन्होंने लिया है करप्शन को खत्म करने के लिए तमिलनाडु से, इस फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सरकारी अधिकारियों की तो नींदें उड़ गई है। जो कर्मचारी चुपके से टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए, अब उनकी भी नींदें उड़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो ऊपर की कमाई जिसे कहते हैं ना, उससे उनकी जेब गर्म होती थी, किसी को पता नहीं चलता था, उनका काम हो जाता था। लेकिन आम लोग जो है वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि अपने काम को किसी भी तरीके से करवाने के लिए जो रिश्वत की मांग की गई है, किसी से भी मांग कर भी वो पैसा उन्हें जमा करते थे। लेकिन अब अधिकारियों में, कर्मचारियों में डर होगा, तो वहीं आम नागरिक जो है वो भी अब इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर यह कड़ा प्रहार दिखाया जा रहा है। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं तमिलनाडु की थलापति विजय सरकार का ये बड़ा फैसला, जो करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई में सराहनीय कदम है, और इससे हर किसी राज्य की सरकार को सीख लेनी चाहिए। और आपको भी याद रहे कि अगर आप सरकार को शिकायत कर रहे हैं रिश्वत को लेकर, तो आपको इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। और शिकायत कहां करनी है उसका भी नंबर हम फ्लैश कर देते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि आपसे रिश्वत मांगी जा रही है। कैसा लगा आपको सरकार का यह फैसला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।